सो हेलो एवरीवन, अभी हमने 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए लीनियर इक्वेशन की और ये है 5वीं एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज बच्चों को लगती है क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है, अगर आपको इक्वेशंस बनाना आ गया, स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस बनाना अगर आ गया तो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमको। तीसरी चीज, हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो भी था वो तो हम कर ही चुके हैं। हमने क्रैमर्स रूल देख लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन तो क्या 9th में, एलिमिनेशन देख लिया, हमने ग्राफिकल देख ली, सभी मेथड्स देख ली। हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, हमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए वेरिएबल्स लेकर। तो चलो एक एक करके आपको आ ही जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता उस चीज की। अब चलो, तो पहले क्वेश्चन क्या देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो पहले तो डिफर का मतलब क्या है भाई, डिफरेंस। डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म कर लिया उन्होंने, डिफर बना दिया उसको। मतलब दोनों का जो माइनस है, अंतर जो दोनों का है वो 3 है। किन दोनों का? 2 नंबर है, कोई भी, हमको नहीं पता कौन से है, और वही तो निकालने हैं, उसको हम वेरिएबल्स ले लेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अब भैया दो सम की बात कर रहा है कुछ तो भी, वो बाद में वेरिएबल लेने के बाद अपन समझ जाएंगे। बस इतना समझ में आया यहाँ पढ़ के कि भाई एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहां पर, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो भैया ग्रेटर नंबर को एक्स ले लो, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो भैया हमारे पास 2 नंबर है, जो दोनों नंबर हमको नहीं पता वही हमको ढूंढना है। लीनियर इक्वेशन का काम ही वही है कि आपको नंबर ढूंढना है। हाँ, लेकिन उनकी कोई तो कंडीशन आपको दी हुई है। तो हमने क्या किया, बड़े नंबर यानी कि लार्जर नंबर को हमने क्या ले लिया, x, एंड स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया, y। अब फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। अंतर कैसे निकालोगे आप, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके। बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, चेक करके बताओ। बड़े नंबर को हमने क्या नाम दिया है, x, छोटे नंबर को हमने क्या दिया है, y। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 3 है। ये तो हो गई भैया पहली कंडीशन। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन में। तो जगह ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन भी यही रखना है अपने को। मैं सेकंड कंडीशन साइड में बनाता हूं, देखो ध्यान से। तो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से कंडीशन बनानी है, और ना पहले जितना पढ़ रहे हो उसका इक्वेशन बना लो, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे द सम ऑफ, सम का मतलब क्या है भाई, सम का मतलब है प्लस, मतलब किन्हीं 2 नंबर का प्लस होने वाला है। तो पहले मैंने लिख लिया प्लस साइन। सम ऑफ, सम ऑफ किसका किसका मेरे को नहीं मालूम, पहले तो लिख दिया सम। अब आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब क्या बोल दिया, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो लिख लो भैया ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स, किसका ट्वाइस, स्मॉलर नंबर का, जो कि है y। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। क्या क्या लिख लिया, ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ता हूं। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ किसी का तो भी सम है, जिसमें एक नंबर कौन है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। आगे बढ़ते हैं, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज, यहां पर भी इज आएगा तो इज इक्वल्स टू डालना है आपको, ठीक है। इज कितना बोला उसने, 19 बोला है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके आगे का सॉल्व करना अगर मैं इस वीडियो में सिखाऊं तो वो टाइम वेस्ट होगा बेसिकली, क्योंकि जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है और डायरेक्ट ये देख रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो पहले जाओ पिछले वीडियो देखो, और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो मुझे इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई है, यहाँ पर y और x है। आप इसका कोएफिशिएंट सेम करो, आराम से कैंसिल वगैरह करो। चलो एक क्वेश्चन करके बता भी सकता हूं मैं, लेकिन आगे क्या ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस बना के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन टास्क होता है, इक्वेशन बनाना। जिसको इक्वेशन बनाना आ गया, सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूं, जो अपनी 2 कंडीशंस बनी है। तो पहले तो इसमें x को सामने लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3x + 2y = 90।
अब इसको इसके नीचे लिख सकते हैं अपन, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेना इसको 3 से, तो वो कैसे दिखेगा बताओ? 3x माइनस में 3y एन इक्वल टू में 3 3 से कितना हो जाएगा 9। अब आप देखिए इन दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो उसकी वजह से हम यहाँ करेंगे माइनस, जिससे सबके नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस होके 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 होके ये हो जाएगा 5y। इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 10, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/5, तो वो आ जाएगा 2। खत्म हो गई बात। अब y2 आ गया, आप पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में और आपका x का आंसर आ जाएगा। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं है। जिन लोगों को भी ये एलिमिनेशन मेथड सीखना है तो प्लीज पिछले वीडियो में जाकर उसको सीख कर आ सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाओ देखें, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको डायग्राम के फॉर्म में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज का। तो अब क्या क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। आई एम ए रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है तो वही होगा, रेक्टेंगल ही होगा, बताने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है बता दिया उसने। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहला तो कोई वही काम है, एक्स और वाई को पता करना है। एंड फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखने में मुश्किल लग सकता है बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या आपको पता है कि अपोजिट लेंथ इज सेम, रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है, लेंथ इज इक्वल टू ईच अदर, सेम यानी इक्वल टू ईच अदर भी लिख सकते हो, इक्वल टू ईच अदर। अब इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में कैसा होगा, सेम होगा। तो लिखो सेम 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू नीचे वाला 4x माइनस वाई। तो अब इसमें आप x और y को एक साइड लेकर चले जाओ और नंबर को एक साइड। अब जैसे यहाँ 4x है तो आप इसको इधर लेके चले जाओ, क्योंकि 4x में से 2x माइनस होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। बाकी आप इसको भी इधर ला सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले 2x को और इस वाले y को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा 8, यहाँ ऑलरेडी कौन था 4x, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो काय में जाएगा माइनस में जाएगा, 2x बनेगा। अच्छा ऑलरेडी कौन था माइनस वाई, वहां पर ऑलरेडी था, और ये जो प्लस वाई है ये भी जब जाएगा तो माइनस वाई के फॉर्म में जाएगा, और 8 यहीं का ही बना हुआ है एज इट इज। तो इसको सॉल्व कर लो, बाद में लास्ट में सीधा भी कर लेंगे उसको। तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1y प्लस 1y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और साइन किसका लग जाएगा बेटा माइनस, बड़े नंबर का साइन। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो और इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो छोटा हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, इसको 2 से करोगे कितना आएगा x, फिर माइनस y को 2 से करोगे कितना आएगा y। तो अपने पास में ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो सीधा करके ऐसा लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये बन जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन में अपन बोलेंगे, क्या बोलोगे सेकंड कंडीशन में, कि ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। अगर ब्रेड्थ आपस में सेम है इसका मतलब 2y दिख रहा है वहां पे, 2y दैट मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पर 2y को इधर लेके चले जाओ, 4 को इधर, चाहे फिर x को इधर ला लो, तुम्हारी मर्जी। तो हम करते हैं x को इधर ला लेते हैं, x इधर काय में प्लस में, इधर प्लस 2y है, तो आप x को ला रहे हो तो साइन सिर्फ x का चेंज हो जाना चाहिए। तो x का साइन क्या होगा माइनस x, 2y यहीं का यहीं है तो उसका साइन चेंज नहीं हुआ, पहले भी प्लस था अभी भी प्लस है। इक्वल टू में यहाँ जो बचा है उसको लिख लो, x तो इधर चला गया, बचा कौन 4। तो ये बन जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास है इक्वेशन 1 और आपके पास है इक्वेशन 2। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, x के सामने यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सीधा उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आपका आंसर आ गया, ठीक है, x और y का आपका मान लो वैल्यू आ गया, तो आप फिर लेंथ कैलकुलेट कर लेना, ब्रेड्थ भी कैलकुलेट कर लेना, और फिर बाद में एरिया और एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बताना चाहिए आपको, तो चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको। मेरे पास इक्वेशन तो बन ही चुके हैं, तो 2 इक्वेशन को ले लेता हूँ मैं पहले।
क्या क्या दो इक्वेशन है देखो, एक इक्वेशन है मेरे पास में पहला वाला x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा वाला क्या इक्वेशन बेटा, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर साइन देखो क्या है, इसका क्या है प्लस और इसका क्या है माइनस, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड करना, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट है। ये कट जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस 2y में से 1y गया तो क्या बचा 1y बचेगा, साइन किसका आ जाएगा बेटा बड़े नंबर का यानी कि प्लस, इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो y का वैल्यू यहाँ से आ चुका है 8। अब इसी प्रकार मैं पुट कर दूंगा इसमें, अगर पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, पुट करके देख लो वहां पे, अगर y 4 पुट करते हो किस में से 4 माइनस करने पर 4 आएगा, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 8। तो मैं लिख लेता हूं पहले, क्या लिख लूंगा बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हो जाएगा x माइनस इक्वल टू 4। अब ये जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 8 बनेगा, सॉरी, और 4 प्लस 8 कितना होता है 12। तो मेरे पास में x और y दोनों आ चुके हैं, x कितना आ चुका है 12 और y कितना आ चुका है 8। तो क्या ये लेंथ और ब्रेड्थ है, तो जवाब है नहीं, ये लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो आपको समझ जाएगा ये क्या बोल रहा हूं। अब आ जाओ यहां पे वापस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर लेंथ का वैल्यू क्या है, लेंथ की दो वैल्यूज ले सकते हो, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली। नीचे वाला वैल्यू थोड़ा सिंपल है सॉल्व करने में, तो मैं वही ले रहा हूं, 4x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 12, 4 इंटू 12 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो ये जाएगा 12 4 जा 48 माइनस 8, जो कि आंसर आ जाएगा 40। तो बेटा लेंथ आ चुकी है कितनी 40, लेंथ आ चुकी है 40। उसी प्रकार आप ब्रेड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेड्थ में दो तरीके से कर सकते हो, या तो x प्लस 4 या तो 2y, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर ले रहा हूँ, इजी क्या रहेगा 2y को सॉल्व करना, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2y लूंगा, तो 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू है 8, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, तो ब्रेड्थ आ गया मेरे पास में 16। एक बार आपका लेंथ और ब्रेड्थ आ गया तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया निकालने के लिए करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ है 40, ब्रेड्थ कितनी है 16, 16 4 जा 64 होता है और एक 0 और आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया था ना, पता नहीं अभी यूनिट का पता नहीं, देखते हैं बाद में। अच्छा, और पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। लेंथ कितना आया है 40 प्लस ब्रेड्थ कितना आया है 16, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 56, जो कि हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हो। मैंने तो बोला था कि बस इक्वेशंस बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी रिक्वायरमेंट भी थी अलग, तो मैंने वो भी बता दिया आपको, क्योंकि बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, ये भी बड़ा सुनना इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक क्या होती है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो बोला जाए वहीं पर मिस्टेक करते ही करते हैं। तो मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं एक्स और वाई निकालते हैं एंड उसी को लेंथ और ब्रेड्थ मानना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई यहाँ देखो, क्या लेंथ और ब्रेड्थ एक्स है, नहीं, लेंथ के बदले एक इक्वेशन दिया है, ब्रेड्थ के बदले भी एक इक्वेशन दिया है जिसमें एक्स और वाई दोनों हैं। आप पुट करोगे तब जाके आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा। लेंथ और ब्रेड्थ एक बार मिल गया तो आप फिर एरिया और पेरीमीटर बड़े आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। समझ गया होगा, दो लोगों के एज की बात है, एक फादर है और एक सन है, दोनों के एज की बात यहाँ पर चल रही है। तो द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, वो तो बाद में आएगी। सबसे पहले आपको यही पहचानना आना चाहिए कि भाई एक्स और वाई किसको लेना है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट, बताओ आप, थोड़ा सोचो दिमाग में। यस, कुछ लोगों ने सही बोला, लेट फादर्स एज बी, फादर्स एज बी एक्स एंड दूसरा कौन है उसमें, सन है, तो सन्स एज
बी वाई। फादर की एज को क्या बोल दिया x, सन की एज को क्या बोल दिया y। अब मैं बनाऊंगा यहां पर फर्स्ट कंडीशन। तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे साइन या फिर अल्फाबेट्स लिखते जाना वहां पे। तो पहला वर्ड क्या पढ़ा मैंने, देखो द सम। सम मतलब क्या होता है, प्लस। पहले लिख लो प्लस। जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे अगर बनाओगे तो आपको इक्वेशंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो मैंने लिख दिया प्लस। किसका सम अब देखते हैं आगे, फादर्स एज। तो भैया फादर्स एज क्या है, लिखो सम ऑफ फादर्स एज इतना हो गया एंड ट्वाइस द एज ऑफ ए सन। अब सन की एज को डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, सन की एज को क्या करना है पहले, ट्वाइस। मैं करूंगा ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो देखो कहां तक हो गया, पहले लिखा सम तो सम के जगह प्लस लिख दिया, फादर से आया तो मैंने एक्स लिख दिया, फिर क्या आया ट्वाइस द एज ऑफ सन तो मैंने 2y लिख दिया। इज, मैंने बताया था आपको जहां पर भी इज आ जाए तो इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू, और क्या लिखा है सामने बताओ 70। तो ये बन जाएगा आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे की बात, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड कंडीशन पे। क्या है सेकंड कंडीशन, पढ़ के देखो जरा। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, कर दो डबल, जितना पढ़ा उतना लिखो ना पहले। डबल द एज ऑफ फादर, कर दिया डबल। फादर की एज कितनी थी x, उसका डबल करोगे इतना हो जाएगा 2x। आगे क्या लिखा है, एंड एड इट टू, एड इट टू किसी में तो भी ऐड करना है भैया। एंड एड इट टू द एज ऑफ ए सन, तो एज ऑफ सन कितनी है भाई, y है। एंड देखो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज, द सम कितना है, दोनों का मतलब सम कितना हो रहा है 95। तो ये बन गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो वही आपको x और y निकालना है। तो इसमें कोई खास ट्विस्ट नहीं है, पिछले क्वेश्चन में था लेंथ और ब्रेड्थ का थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे, बट इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है। इसमें बस आपको x और y का कोएफिशिएंट सेम बना के काटना है, वैल्यू लानी है, काम खत्म। x मतलब फादर का एज आ जाएगा और y मतलब सन का एज। आप लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे अगर, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय में हमको ज्यादा पढ़ना है, राइट। तो इसके आगे सॉल्व आप कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी को ही आता है। हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। चलो, तो ये क्वेश्चन में वापस से आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि x और y किसको बोलना है। तो x और y के बारे में किसी भी क्वेश्चन में शुरू से ही बात होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे यहाँ देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब दो लोग हैं, एक है डिनोमिनेटर और एक है न्यूमरेटर। पहले आप उसको समझ लो किसको क्या बोला जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझो, न्यूमरेटर जो होता है किसी भी रेशियो में ऊपर लिखा जाता है, एंड डिनोमिनेटर जो होता है उसको कभी भी नीचे लिखा जाता है। तो दो लोगों की बात हो रही है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। तो मैं बोल दूंगा भैया लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y बोल दिया। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को क्या नाम दिया बताओ आप, y। तो मैं पहली कंडीशन बना रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी y लिख दिया, इज की जगह इज इक्वल टू लिख दिया। इतना भाग हो गया, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, यहां तक हुआ था पहले, इज तक। अब 4 मोर देन, किसी से तो भी 4 मोर है तो कर दो 4 मोर। ध्यान से, बहुत ध्यान से यहां पर देखते रहना, बीच में अगर कहीं गायब हुए यहां वहां तुम्हारा दिमाग गया तो समझने वाला नहीं है। क्या पढ़ा देखो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, 4 मोर देन। अब किससे 4 मोर है वो आगे लिखेंगे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो भैया ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर किससे है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब पूरा पढ़ के देखो इसको, इक्वेशन को वर्ड्स के फॉर्म में कैसा लिखा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। हो गई बात, ये बन गया आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, थोड़ा सा उसको सही करना पड़ेगा, जैसे इसको अब इधर लेके चले आओ, इसका साइन क्या है प्लस है, इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पर y का साइन क्या है प्लस,
वो वहीं रहेगा। बहुत बच्चे साइन में भी बहुत गलतियां करते हैं, इधर उधर ले जाने में दिक्कत। बड़ा ही सॉर्टेड रहना दिमाग में कि जिसको आप शिफ्ट कर रहे हो बस उसी का साइन चेंज होगा। अब यहाँ शिफ्ट किसको कर रहा हूं मैं, 2x को, तो वो सामने आ जाएगा माइनस के फॉर्म में, -2x। y को शिफ्ट नहीं किया है, जो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट में था अभी भी लेफ्ट में ही है, तो उसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इक्वल टू में क्या है 4, तो 4 भी पहले राइट में था, राइट में ही है। y लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही है, बस ये 2x की पोजीशन चेंज हुई है। 2x जो था पहले राइट हैंड साइड में था, अब कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए उसका साइन चेंज हो गया। और इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब चलो सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर यानी y बिकम 12 टाइम्स, किसके 12 टाइम्स हो जाता है देखते हैं, न्यूमरेटर यानी कि x। यहां ट्विस्ट है, ठीक है, यहां ट्विस्ट है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो, लेकिन कब देखने को मिलेगी, अगर दोनों को 6 से रिड्यूस कर दिया जाए। अब डिनोमिनेटर अपना कौन सा है, y, अगर आपको 6 से रिड्यूस करना है तो करो ना उसमें से -6। आई होप आपको इस चीज समझी। अच्छा, किसी एक में से रिड्यूस नहीं करना है, दोनों में से करना है, तो अगर y को 6 से रिड्यूस किया तो x को भी 6 से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन बनेगी। कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पूरा क्वेश्चन। देखो क्या क्या, मैं फिर से बनाता हूं इसको, कंडीशन को, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पहले लिखूंगा, फिर जो चेंजेस लगेंगे वो कर लूंगा। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बिकम 12 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी y हो गया, बिकम्स यानी हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना गुना हो जाएगा, 12 टाइम्स। किसका 12 टाइम हो जाएगा भाई, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो मैंने लिख दिया न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। लेकिन आगे में ट्विस्ट छुपा है, क्या ट्विस्ट, इफ, ये पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। इफ बोथ द न्यूमरेटर, ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब दोनों को अगर 6 से रिड्यूस किया जाए तभी ये देखने को मिलेगा। तो इसको अब 6 से रिड्यूस करना है तो क्या करोगे, -6 कर दो। इसको 6 से रिड्यूस करना है तो क्या करोगे, 6 माइनस कर दो। तो ये हो गया डिनोमिनेटर 6 रिड्यूस करने के बाद, ये हो गया न्यूमरेटर 6 रिड्यूस करने के बाद। और ऐसा करने पर जो डिनोमिनेटर बनेगा नया वाला, वो होगा न्यूमरेटर का 12 गुना, तो नए न्यूमरेटर का 12 गुना यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, y - 6 = 12 को अंदर इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस माइनस माइनस 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब आप क्या करो, x को इधर ला लो और 6 को उधर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, देखो 12x, इसका साइन क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस। जिनका जो साइन है वही रहने देना, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहे तो 12x इधर आ रहा है तो माइनस में 12x हो जाएगा। y यहाँ है, यहीं रखना है उसको, तो प्लस में y आ जाएगा, उसका साइन चेंज नहीं हुआ। 72 का साइन क्या है यहाँ पर, -72 है, क्योंकि वो इक्वल टू के राइट में था, अभी भी राइट में ही है। लेकिन ये जो 6 है इक्वल टू के लेफ्ट में था, अब उसको राइट में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 6। देखो जो शिफ्ट हुआ है उसी का साइन चेंज हुआ। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेंगे, -12x प्लस y इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 72 में से अगर 6 जाता है तो बन जाता है 64। 72 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 64, ठीक है। और साइन क्या आ जाएगा, बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। ये बन जाएगा अपने लिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये भैया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको y दिख रहा होगा सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देख कर आना है। इस वीडियो का जो पर्पज है वो सिर्फ आपको इक्वेशंस बनाना सिखाना है, ना कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर आपको सॉल्व करना सीखना है तो आप चैनल पर जाओ वापस, और वहां पर लीनियर इक्वेशन के जो पिछले लेक्चर्स है वो देख लो प्लीज। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्योंकि कम समय में हमको ज्यादा काम करना है, राइट। चलो यहाँ पढ़ते हैं अभी अगला सवाल। 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। तो पहले तो यार ये समझ लो टन का मतलब क्या होता है। 1 टन का मतलब होता है भाई 1000 kg। तो मेरे को बताओ 10 टन का मतलब क्या होगा, 10 × 1000 यानी कि हो जाएगा 10,000 kg। तो ये जानने वाली बात थी, आपको इसलिए बता दिया। अब आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के बॉक्सेस हो रहे हैं एंड उनके मास की बात हो रही है। अगर आप आगे पढ़ो तो समझ में आएगा। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs
10 टन, मतलब 10 टन पूरा उसकी कैपेसिटी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वजन की बात हो रही है, क्योंकि वजन को ही ऐड करोगे तभी मास आ सकता है, मास को ऐड करने पर ही मास आएगा। अगर मैं बोलूं कि 2 पेंसिल्स हैं और 3 पेंसिल्स हैं, तो दोनों को मिला के कितनी पेंसिल हो गई, तो 5 पेंसिल आप बोल सकते हो। बट अगर मैं बोलूं 2 पेंसिल्स और 3 पेन है, तो दोनों को मिला के 5 पेंसिल हो गई, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि आप दो डिफरेंट चीजों को ऐड नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर ऐड मास को किया जा रहा है तो आंसर भी क्या में आएगा, मास में आएगा। अब चलो पहली कंडीशन देखते हैं। ट्रक की टोटल कैपेसिटी ध्यान रखना 10 टन है, यानी 10,000 kg, ठीक है। When 150 बॉक्सेस ऑफ, अच्छा अपने वेरिएबल तो लिए ही नहीं, तो हम बोलेंगे लेट मास ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड मास ऑफ बॉक्स बी बी वाई। तो एक्स वाला जो बॉक्स है, ए वाला जो बॉक्स है उसका जो मास है वो एक्स ले लिया, और बी वाला जो मास है उसका जो बी वाला जो बॉक्स है उसका मास ले लिया वाई। अब जो पहली कंडीशन है उस पर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो 120 बॉक्सेस है, हर एक का वजन अगर x है, तो टोटल मास ऑफ ए यानी 150 बॉक्सेस और हर एक का मास कितना, x। ये वर्ड टाइप नहीं आएगा, जैसे आप वर्ड को पढ़ पढ़ के मैंने बताया था पिछले इक्वेशंस, तो उससे थोड़ा सा अलग इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए प्लस 100 बॉक्सेस, हर एक का वजन y, तो इनटू y करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा जितने भी बॉक्सेस है ए वाले उनका मास, और ये हो गया सभी बी बॉक्सेस का मास, दोनों पूरा मिलाकर कितना हो जाना चाहिए, 10 टन्स। 10 टन्स, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा केजी में लिखना है अपने को, 10,000 केजी। केजी नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो ये बन जाएगी आपके पास में कंडीशन नंबर 1। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देखो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो यदि ए टाइप के 260 बॉक्सेस रख दिए जाए तो उनका मास कितना होगा, पहले वो बताओ। 260 बॉक्सेस लिए, हर बॉक्स का मास कितना है, x, तो टोटल मास हो गया 260 इंटू एक्स, प्लस बोले इसमें और रखा जा सकता है, कितना रखा जा सकता है, 40 बॉक्सेस। कौन से टाइप के, बी टाइप के। तो उनका वजन कितना हो जाएगा, 40 बॉक्सेस हैं, हर एक बी बॉक्स का जो वजन है वो है y kg, तो ये हो जाएगा 40 y। अच्छा, तब उसकी पूरी फुल कैपेसिटी भर जाएगी। फुल कैपेसिटी है कितनी, फुल कैपेसिटी इतनी है ट्रक की, वो शुरू में ही बता दिया गया है हमको, 10 टन की कैपेसिटी है। तो पूरी कैपेसिटी यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 टन, सॉरी 1 टन यानी 10,000 kg, सॉरी। अब आपके पास ये दो कंडीशंस हैं। अच्छा, इसको आप जो है ना 10 से डिवाइड करके ऐसा कुछ कर सकते हो। इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 0 0 कट होके 15x बन जाएगा, यहाँ पर 0 कैंसिल होके 10y बन जाएगा, और यहाँ पर 0 कैंसिल होके 1000 बन जाएगा। वैसे ही इसको भी अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ बन जाएगा 26x, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 4y, और यहाँ क्या बन जाएगा 1000। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और 2 मिल चुका है आपको। आप इसमें आराम से क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लो, उसमें आपको झंझट भी नहीं रहेगा कोएफिशिएंट वगैरह सेम बनाने का, एंड आप इजीली उसको कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, 5th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को वापस जाकर देख सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पीड टाइम के बारे में वगैरह पता होना चाहिए। देखो, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को इधर लेके चले जाऊं, स्पीड को इधर लेके चलाऊं, तो क्या बनेगा टाइम का फॉर्मूला, वो बनेगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और उसी प्रकार कभी कभी हमको डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो टाइम को पूरा इधर भेज दो, मतलब इधर ऑलरेडी कौन है, स्पीड, और इनटू में कौन आ जाएगा, टाइम। तो हमको तीनों की भी जरूरत पड़ती है, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंट ये वाले, अगर आप मेरे से लीनियर इक्वेशन की बात पूछो तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले, टाइम का फॉर्मूला और डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, लिख लेना, स्टार मार्क लिखा है इस पर, ठीक है। आउट ऑफ टोटल 1900 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है अपने को भैया। 2 पॉइंट्स है जिसके बीच में विशाल नाम का व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो टोटल है वो बेटा कितना है, 1900 किलोमीटर। ओके, ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, कुछ हिस्सा एरोप्लेन से और कुछ हिस्सा उसने बस से ट्रैवल किया हुआ है। विद एवरेज, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर। मतलब स्पीड तो उसने ऑलरेडी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन समझो, दोनों डिस्टेंसेस मिला के कितने होंगे भैया, 1900 किलोमीटर होंगे। तो मैं बोलूंगा लेट, अच्छा यहाँ पर पूछा भी क्या है उसने, डिस्टेंस पूछा है, तो मैं बोलूंगा लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन सा पहले कौन सा आया था, बस, बी एक्स। तो उसने एक्स डिस्टेंस जो है बस से ट्रेवल किया होगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट, प्लेन, एरोप्लेन, बी वाई। तो कुछ हिस्सा बस से, कितना हिस्सा है बस से, एक्स, कुछ हिस्सा प्लेन से, कितना हिस्सा प्लेन से, वाई। तो जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो तो बड़ी आसान से आप भी बता सकते हो मुझे कि दोनों का मिला के तो 1900 होगा ना। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में कुछ खास बात थी नहीं। सेकंड कंडीशन समझो आप, सेकंड कंडीशन में क्या बोला देखो, ये जो है ये डेटा सेकंड कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना, यहां से चालू हो रहा है। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, तो पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 hours लग रहे हैं। अब ध्यान दो, जब आप समय को ऐड करोगे तभी समय मिलेगा आपको। तो मैं बोलूंगा कि कुछ समय उसने बस से ट्रैवल किया, उसको मैं टीबी बोल दे रहा हूँ, और कुछ समय उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया, उसको मैं टीए बोल दे रहा हूँ, और फाइनली दोनों मिलाकर कितना लग रहा है बेटा, 5। आप बोलोगे टीए और टीबी तो था ही नहीं कहीं, मतलब वेरिएबल में, फिर वो कैसे आ गया, चिंता मत करो, उसको भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखा है, क्या है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे को बताओ बस से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्स। टाइम का फॉर्मूला डाल रहे हैं अपन, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला डाल रहे हैं, ये वाला। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बस का कैसे लिखा होगा, बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड कितनी है, चेक करो बस की स्पीड कितनी है, 60, तो डिवाइड में कितना आएगा, 60, प्लस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है वो देखो, 700। अच्छा पहले डिस्टेंस लिखना है, सॉरी, एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना कवर किया एरोप्लेन से, y, और कितनी स्पीड से किया है नीचे लिखना पड़ेगा, वो है 700, 700, एन इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 5। तो ये रहा आपके पास में इक्वेशन नंबर 1, और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इसको मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बहुत लोग बच्चों को लग रहा होगा कि नीचे में जो ये है उसका क्या किया जाए, कुछ नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या फिर ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जिससे ये दोनों कट जाए। जैसे 6 7 42, 42,000 वो नंबर है, बट इतने झंझट में मत पड़ो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खुश रहोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इसको इधर तो हो जाएगा 700x, प्लस का प्लस लिखो बीच में, 60 इंटू वाई लिख दो, 60y हो जाएगा, डिवाइड लिखो, और इन दोनों इंटू लिख दो, 6 7 से कितना होता है 42, और 1 2 और 3 0 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब फाइनली इसको आप इधर भेज दो, जब आप उसको इधर भेजोगे तो कैसा दिखेगा, 700x प्लस में कितना आ जाएगा 60y इक्वल टू 5 ऑलरेडी था, और 5 के इंटू में क्या आ जाएगा 42,000। अब 700x प्लस 60y इक्वल टू, इसको 5 2 10 का 0, 1 4 कैरी, 5 4 20 प्लस 1 21, और 3 zeros, तो ये आ गया। अब चाहो आप तो डिवाइड बाय 10 कर सकते हो, ताकि एक 0 कम हो जाए, वो बन जाएगा 70x प्लस 6y
इक्वल टू 2 1 0 0 0। अब इसमें ये बन गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। आप y को आसानी से सेम बना सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 6 करके होल इक्वेशन को, फर्स्ट वाले को, एंड फिर आप एलिमिनेट कर दीजिए y को और आपका x का आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन में मजे की बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि बस से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, और बस से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है x। एक बार x की वैल्यू अगर आपकी आ गई तो आपको पुट करके y की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, जो यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये इस प्रकार से खत्म होती है। इसमें अगर कोई भी चीज़ सॉल्व करना है आपको और अगर आपको नहीं जम रही है तो आप प्लीज़ एक बार एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल जो है वो देख कर आना, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। सो थैंक यू फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के साथ।